अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और व्यूवर्स, आज मैं अपना व्लॉग यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। तो देखिए, नाश्ते के बाद ना ये मैंने अपना चूल्हा जो है इसकी डीप क्लीनिंग की थी और अच्छी तरह से ना इसके सारे पार्ट्स को मैंने वॉश किया था। और मैंने सोचा कि मैं आपको दिखा दूँ कि देखें कैसे चमचमा रहा है। इसकी क्लीनिंग ना मैंने DIY क्लीनर से की है। अभी ये इतना नीट और क्लीन लग रहा है। और यहाँ पे ना मैं अब बना रही थी डिनर के लिए ना यखनी पुलाव। तो क्या मैंने व्लॉगिंग छोड़ दी है, ये आपने मेरे थंबनेल से देखा ही होगा। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसे मुझे इंस्टाग्राम पे भी DMs आ रहे थे। मैंने व्लॉगिंग नहीं छोड़ी, बस ये ना मुझे कमेंट्स आ रहे थे इस तरह के कुछ मेरी यूट्यूब की पुरानी वीडियोस पे और इंस्टाग्राम पे भी जिन लोगों ने मुझे फॉलो किया हुआ है उनके भी DMs आ रहे थे कि आपके व्लॉग्स नहीं आ रहे, कि आपने व्लॉगिंग छोड़ दी है। घर में बस इतना बिज़ी थी ना कि टाइम ही नहीं मिला कि मैं अपना व्लॉग जो है ना उसको एडिट करके और वॉइस ओवर कर सकूं। तो ये मेरा जो व्लॉग है ना ये काफ़ी दिन का बना हुआ था, लास्ट वीक का। तो उसके बाद मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि इसी को ही मैं एडिट करके नहीं डाल सकती थी, इतना मैं बिज़ी थी। फिर मैंने कहा कि आज तो मैंने अपना व्लॉग जो है ना वो अपलोड करना ही करना है। और इंशाल्लाह ताला अब जो नेक्स्ट मेरे व्लॉग्स आएंगे ना वो जल्दी जल्दी आएंगे। और यहाँ पे जी देखिए मेरा कितना बेहतरीन सा यखनी पुलाव रेडी हो गया और बहुत ही मज़ेदार बना था, इतना अच्छा। और देखने से ही मुंह में कितना पानी आ रहा है। और आज तो जी मेरे व्लॉग में मिठाइयाँ भी आ गई हैं। और ये मिठाइयाँ किस चीज़ की हैं मैं आपको अभी बताती हूँ। और ये बहुत ही स्पेशल मिठाई लेके आए थे मेरे कज़न्स, क्योंकि माशाल्लाह से उनके ट्विंस बेबीज़ हुए थे और वो भी बॉय गर्ल। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप भी माशाल्लाह कहिएगा। और बस उसी खुशी में ना वो मिठाई भी लेकर आए और बेबीज़ को भी दिखा के गए। एक्चुअली ये मेरे कज़न्स ना उधर स्पेन में होते हैं और इस ब्रांड की मिठाई मुझे बहुत ही पसंद है। इनकी मिठाई बहुत अच्छी, बहुत मज़े की होती है। और बस जब वो लोग आए ना तो अचानक से आए थे, इसलिए खाना भी बस जल्दी जल्दी में बना और वीडियो वगैरह बनाने का कोई टाइम ही नहीं था, इसलिए मैं कोई वीडियो नहीं बना पाई। और अभी ये चाय के साथ मिठाई मैं निकालने लगी थी। चाय मैं कम चीनी वाली पीती हूँ, लेकिन मिठाई साथ हो तो चाहे मैं इसके 2 पीस भी खा जाऊँ। और यहाँ मेरे अगर बड़े भाई होते ना तो उन्होंने मुझे इतना तंग करना था ना कि वो जब भी देखते ना मुझे इतना तंग करते हैं कि हाँ इसको चाय फीकी दे दो और मिठाई इसको चाहे 2-3 पीस खिला लो, ये आराम से खा जाएगी। तो यहाँ ये देख के ना मुझे भाई की भी बहुत याद आ रही थी कि भाई इस तरह करते हैं। और मजाक करने का ना भाई कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देते। और ये नेक्स्ट डे का मैंने व्लॉग बनाया था। और यहाँ पे ना मैं आज बनाने लगी हूँ आलू और पालक। और पालक जो है ना वो मैंने पहले से बॉयल करके उसको ब्लेंडर में ना हल्का सा ब्लेंड करके तो मैंने उसको फ्रीज़ किया हुआ था। फिर बहुत ही आसानी हो जाती है। लेकिन वैसे अगर किसी दिन आलू और पालक या पालक और गोश्त बनाना हो ना तो बहुत ही टाइम लग जाता है, हालांकि पूरा दिन ही लग जाता है। लेकिन इस तरह आज ना मुझे बहुत ज़्यादा सहूलत होगी कि जब पालक बिल्कुल रेडी थी ना, ये मैंने 2-3 दिन पहले ही ना इसको पालक को रेडी करके तो फ्रीज़र में रखा था। मैंने कहा जब भी बनानी होगी ना तो बहुत आसानी के साथ में और टाइम भी की भी बचत हो जाएगी, तो मैं बना लूँगी। और आलू घर में थे, मैंने फिर आलू ही डाल दिए, वरना चिकन में मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है पालक और चिकन। इस तरह आलू पालक भी ना बहुत ही अच्छे बनते हैं। और ये ग्रीन वेजिटेबल तो वैसे भी खानी चाहिए वीक में एक बार, इससे आयरन की डेफिशिएंसी भी पूरी होती है। तो बस बातें करते करते यहाँ पे हमारा जी आलू पालक का सालन भी रेडी हो गया। और आज मैंने आपको ना अपनी दराज की शॉपिंग भी दिखानी थी कि मैंने घर के लिए क्या क्या ख़रीदा है। और यहाँ पे ना ये रात को हमने बर्गर ऑर्डर किए थे और ये मैं अपना बर्गर निकाल रही थी। बाकी सब ने तो अपना अपना ले लिया था, लेकिन मैं हाँ कैमरे के सामने इसको खोल रही थी। तो बहुत ही मज़े का, मुझे ये ना बर्गर बहुत ही पसंद है। इनका जो क्रिस्पी और ये जिंगर बर्गर है ना बहुत अच्छा होता है, बहुत मज़े का बर्गर था। और दराज से जो भी ऑर्डर किए थे ना वो उनको इतने दिन लग गए ना, तो फिर वो जाके कहीं सारी चीज़ें इकट्ठी हुई। और ये दराज पे जब हम लोग देख रहे थे ना, ये बिस्किट हैं, ये भी दराज से ऑर्डर किए थे, लेकिन अलफता स्टोर वालों की तरफ से आए थे और इसको भी इतने दिन लग गए। इसको तो कुछ ज़्यादा ही दिन लग गए थे ना, पता नहीं शायद उनके पास थे नहीं, और लेकिन उन्होंने दराज पे लगाए हुए थे। ये मैं आपको अभी खोल के दिखाती हूँ। ये देखें, ये डे ड्रीम बहुत ही मज़े का बिस्किट होता है। जिनको चॉकलेट और कॉफ़ी फ्लेवर पसंद है ना
उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छे बिस्किट हैं और इतने बड़े थे और इतने मज़े के और क्रिस्पी बिस्किट। लोगों ने ये बिस्किट पहले से खाए हुए हैं तो आपको पता ही होगा कि ये कितने मज़े के हैं और चाय और कॉफ़ी के साथ इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। अच्छा जी, ये मेरे पास है फेस वॉश। ये भी मैंने दराज से ही ऑर्डर करके मंगवाया है, तो इसकी बहुत अच्छी प्राइस मुझे मिल रही थी, यानी कि ये वैसे इसकी प्राइस जो है वो 1650 है। ये विंसे का फेस वॉश है और ये जी वाइटनिंग स्क्रब फेस वॉश लाइटनिक्स है और सबसे बड़ी बात ये सल्फेट फ्री है, जो कि बहुत ही अच्छा है स्किन के लिए। तो आज ही मैंने इसको ओपन किया है, लेकिन मैं इसको ना अब अभी बता नहीं सकती कि ये इसका क्या रिज़ल्ट है। जब मैं यूज़ करूँगी, ये अंदर से भी सील है ना, तो जब इसको यूज़ करूँगी तो फिर मैं आपको बताऊँगी कि ये कैसा है फेस वॉश। और अच्छा जी, नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है ना, ये मेरे पास ह्यूमिडिफायर है। ये आप अपने कार में भी लगा सकते हैं, बेडरूम में भी, या कंप्यूटर वाली टेबल के ऊपर भी। ये बहुत ही अच्छा लगता है जलता हुआ, और इसमें से ना लाइट्स भी चेंज होती हैं और बहुत ही अच्छी इसकी जो एयर भी इसमें से निकलती है, ठंडी एयर होती है और साथ साथ इसकी ना फ्रेगरेंस भी होती है। तो इस तरह से ये आता है। इसके अंदर हम पानी फिल करते हैं और साथ में ना उन्होंने फ्रेगरेंस भी दी हुई है, बहुत ही अच्छी फ्रेगरेंस है। और ये इसके हेड पे ना इन्होंने पावर बटन दिया हुआ है और ये USB है। आप इसको अपने लैपटॉप के साथ भी ऑन कर सकते हैं, और या कार में आपने रखा हुआ है तो ये USB लग जाएगी और ये ऑन हो जाएगा, वरना अपने वो जो चार्जर है उसके साथ भी कर सकते हैं। तो ये इसकी फ्रेगरेंस है, ये इसमें फिल करते हैं पानी के बाद। अभी मैं आपको ये करके चला के दिखाऊंगी कि ये देखिए कितना अच्छा लगता है ये जब जलता है ना। इसकी कार्डबोर्ड की पैकिंग में इन्होंने ये भेजा था और सेफ़ रहा है। और ये बेडरूम में ना रात के टाइम चलता हुआ बहुत ही अच्छा लगता है। जब इसकी लाइट्स वगैरह भी चेंज होती हैं तो और ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। देखिए इस तरह से मैंने इसमें पानी फिल किया है और साथ ही मैं इसमें ना थोड़ा सा ये फ्रेगरेंस डाल दूँगी और इस तरह ना इसको USB की मदद से लगा देंगे। और ये देखिए यहाँ पे इसको मैंने ऑन कर दिया। अभी मैं लाइट बंद करके भी दिखाऊंगी कि ये कितना अच्छा जलता हुआ लगता है। तो इसमें लाइट के कलर्स चेंज होते हैं और एक कलर आता है तो दूसरा जाता है। ये देखिए लाइट बंद करके भी मैं आपको दिखाती हूँ, देखें कितना अच्छा लग रहा है ना। और खुशबू तो पूरे रूम में फैल जाती है, इतनी अच्छी इसकी फ्रेगरेंस है। ये तो ज़रूर आप ऑर्डर कीजिएगा ना दराज से। लिंक मैं आपको ना डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, अगर आप लेना चाहें तो जाके ऑर्डर कर सकते हैं। और कुछ चीज़ें ना दराज से बहुत ही अच्छी प्राइस में मिल जाती हैं, सारी चीज़ें ख़राब नहीं होती। आप उसके रिव्यूज़ देख लिया करें और फिर ऑर्डर कर लिया करें जाके। और यहाँ पे ना ये देखें, ये मैंने आपको कुछ और दिखाना था, ये मेहंदी के स्टिकर्स हैं। ये भी मैंने जब दराज पे देखे ना तो मैंने ऑर्डर कर दिए थे। और ये कुछ छोटे फ्लावर्स के साथ हैं, ये देखें इस तरह से ना। ये बहुत ही अच्छा डिज़ाइन मुझे लगा था, लेकिन अभी मैंने यूज़ तो नहीं किया, फ़र्स्ट टाइम यूज़ करूँगी। जब भी करूँगी, मुझे मेहंदी लगाने का बहुत ही शौक़ है, इनके लगवाने का, खुद तो मुझे लगानी नहीं आती। तो ये बड़ा फ्लावर था और ये छोटे थे। जब लगाऊंगी तो फिर मैं आपको बताऊंगी, और इसका भी लिंक ना मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। मेरा आज का ये व्लॉग आपको बहुत ही अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।